like a Hellcat. सीजन की शुरुआत मेनली चैन से होती है, जिसे ड्राइव करते हुए सिग्नल पर अपने साथ वाली टैक्सी में एक सेलिब्रिटी नजर आई है। ये सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि फीमेल लीड याओ है। चैन अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने अभी टैक्सी में याओ को देखा, तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि भाई अब सेलिब्रिटीज टैक्सी में सफर करना अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसी ठंडी इज्जत अफजाई पर चैन को चुप रहना ही बेहतर लगता है। नेक्स्ट सीन में याओ ड्रामा एक्ट करने के लिए थिएटर पहुंचती है, तो उसके हुस्न के जलवे हर किसी को उसी की तरफ देखने पर मजबूर कर देते हैं। वो मेकअप रूम में आती है तो उसे रेस्ट रूम नहीं मिलता, जिस पर उसका को एक्टर सॉन्ग उसे रेस्ट रूम की डायरेक्शन बताता है। हैरानी की बात है ना, फेमस स्टार को अपने थिएटर के रेस्ट रूम का पता ही नहीं मालूम। याओ रेस्ट रूम में अपनी लाइंस याद कर रही होती है जब याओ की को एक्ट्रेस ली उससे मिलने आती है, और उसे देखकर चैन उन दोनों की बातें अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। ली याओ पर गुस्सा करती है और उसके लिए फ्लावर्स दीवार पर मारकर चली जाती है। अब थिएटर में याओ एक्ट करने के लिए आती है, लेकिन इतने लोगों को देखकर वो एक्ट करना ही भूल जाती है। ऐसा लगता है कि उसे एक्टिंग की ABC भी नहीं आती। हर सॉन्ग अपनी लाइंस चेंज करके उसे लाइंस याद करने में हेल्प करता है। उसी वक्त छत से कुछ गिरता है तो सॉन्ग याओ को बचाते हुए खुद उसके नीचे आ जाता है। सब लोग सॉन्ग के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और याओ मौका पाकर फेस मास्क पहनकर भाग जाती है। चैन जो वहीं एक कैफे में बैठा होता है उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछा करता है। वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और चैन का कैमरा गिरकर टूट जाता है। अगली सीन में हम याओ को फूड डिलीवर करते देखते हैं और इस जॉब में उसे काफी इंसल्टिंग बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ता है। वहीं याओ चैन से भी मिलती है। याओ को ये जॉब करते देखना काफी शॉकिंग है, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में कोई भी टेंशन हो सकती है लेकिन पैसे की नहीं। तो फिर क्या वजह है कि याओ को पार्ट टाइम ऐसा काम करना पड़ता है? नेक्स्ट सीन में ली नजर आती है जो छत से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। उसकी खुदकुशी पर चैन को लगता है उसकी मौत की जिम्मेदार याओ है, क्योंकि ली ने लास्ट टाइम याओ से ही बात की थी। चैन डिसाइड करता है कि वो ली की मौत की सच्चाई जान कर रहेगा। उधर याओ को ली की मौत का पता चलता है तो वो शॉक में आ जाती है। फिर याओ को उस फिल्म में काम करने की ऑफर होती है जिसमें ली ने काम करना था, तो याओ इस ऑफर को कबूल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। नेक्स्ट सीन में याओ का मैनेजर उसके लिए एक असिस्टेंट हायर करना चाहता है, जिसके लिए चैन भी अप्लाई करता है। मैनेजर उसे मेल होने की वजह से इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि याओ फीमेल असिस्टेंट ही रखना चाहेगी। लेकिन याओ जो असिस्टेंट रखना ही नहीं चाहती, मैनेजर के कहने पर मजबूरन मान जाती है और चैन को हायर कर लेती है। मेल असिस्टेंट रखने की ये वजह है कि वो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर चैन का असिस्टेंट बनने का भी ये मकसद होता है कि वो याओ पर नजर रखकर ली की खुदकुशी की वजह जान सके। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्ट्रेसेस एक ड्रेस को रिपीट करना अपनी शान के खिलाफ समझती है, लेकिन याओ कोई अलग ही किस्म की एक्ट्रेस है। जब उसका कोलीग उससे पूछता है कि वो तो ड्रेस रिपीट करना कभी पसंद नहीं करती थी, उसकी बात पर याओ चुप हो जाती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि उसने ये ड्रेस पहले भी पहना था। चले याओ का एक्ट्रेस होना भूल भी जाए तो लड़की होकर याओ इतनी अहम बात कैसे भूल सकती है। उधर चैन पूरी तरह जासूस बना होता है और ली की मौत को लेकर याओ के ऑफिस के लोगों से भी पूछताछ करता फिरता है। याओ और चैन शूटिंग के लिए जाते हैं तो ली के फैंस उसकी जगह पर काम करने की वजह से याओ को परेशान करते हैं, लेकिन चैन हीरोइक एंट्री मारकर उसे उन सब से बचाकर वहां से ले जाता है। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। याओ की बुरी एक्टिंग पर सब हैरान हो रहे होते हैं। अपनी एक्टिंग स्किल्स से परेशान याओ चैन से अपने लिए एक्टिंग टीचर ढूंढने का कहती है। चैन हैरान होता है कि 4 साल एक्टिंग पढ़ने के बाद भी याओ को टीचर चाहिए, तो फिर ऐसी स्टडी का क्या फायदा। इधर हमें ये भी पता चलता है कि चैन एक जर्नलिस्ट है, स्टार्स की जासूसी करके उससे न्यूज बनाता है। चैन याओ के लिए सबसे छुपाकर टीचर अरेंज करता है, तो याओ उससे एक्टिंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। इस सब में चैन उसकी बहुत हेल्प करता है और उसको
एक्सरसाइज करना सिखाता है। यहाँ आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर उसे एक्सरसाइज करना नहीं आती तो वो एक्टिंग के लिए कैसे फिट रहती है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उधर चैन को हर तरह से गौर करने के बाद लगता है याओ का ली की मौत में कोई हाथ नहीं। उधर याओ की एक्टिंग में बहुत बेहतरी आ जाती है और अपने अच्छे बिहेवियर से सबके क्लोज भी हो जाती है। दूसरी तरफ चैन याओ को लाइक करने लगता है, इसलिए चैन और याओ कार में होते हैं और सॉन्ग वहां आकर याओ से रिहर्सल करने का पूछता है, जिस पर चैन को याओ से दूर रखने की कोशिश करते हुए कहता है कि याओ ने अभी लंच करना है इसीलिए वो नहीं आ सकती। पर याओ उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए कहती है मुझे भूख नहीं है और सॉन्ग के साथ जेल जाती है, जिस पर चैन गुस्से से बल खाकर रह जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ चैन को डिनर पर लेकर जाती है, जहां याओ के पैर स्लिप होते ही वो चैन के ऊपर आ गिरती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। फिर याओ के पूछने पर चैन बताता है कि चैन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था जो काफी रिच है। लेकिन अब चैन अपने अडॉप्टिव फादर से दूर रहता है ताकि अपनी पहचान खुद बना सके। दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। चैन अपना लुक कुछ चेंज कर लेता है और याओ उसे देखते ही रह जाती है। यही दोनों में एक रोमांटिक सीन आता है, लेकिन दोनों चाहकर भी एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते। वो दोनों फिर डिनर पर जाते हैं तो याओ ड्रंक होकर चैन को बताती है कि मीडिया पे मौजूद मेरे बारे में सब झूठ है और वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ रहती है। चैन उसकी बातों पर हैरान होता है, लेकिन याओ के नशे में होने की वजह से चैन ये सब बातें झूठ समझता है। आगे चैन जब याओ को उसके घर छोड़ने जाता है तो कोई उसे उसका पीछा करता नजर आता है। याओ भी ये बात फील कर लेती है और वो अपने फ्लोर से पहले लिफ्ट से उतर जाती है और एक रूम में छुप जाती है। वहाँ उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन आने वाला चैन होता है जो उसे सहमा हुआ देखकर गले लगा लेता है। फिर वो खुद याओ को घर छोड़ने जाता है और उसकी फिक्र में उसके साथ रुकने का कहता है, लेकिन याओ मना कर देती है। कुछ देर बाद याओ देखती है वो मजनू बना घर के बाहर बैठा होता है और उसके बाजू पर इंजरी हुई होती है। याओ को तरस आ ही जाता है और वो उसे घर के अंदर लाकर बैंडेज करती है। फिर चैन वहीं दूसरे रूम में सो जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ और चैन शूटिंग वाली जगह पर इकट्ठे बैठे होते हैं जब सॉन्ग याओ को मैसेज करता है, जिस पर चैन को गुस्सा आता है और वो याओ से कहता है वो इतनी रात को मैसेज क्यों कर रहा है। सॉन्ग उसे बाहर बुला रहा है। चैन याओ को जाने से मना करता है, पर याओ उसके मना करने को खातिर में लाए बगैर चली जाती है। जहाँ वो सॉन्ग के साथ खाना खाती है तो खाना उसके मुंह पर लग जाता है, जिससे सॉन्ग साफ करता है। फिर सॉन्ग याओ को थैंक्स कहते हुए उसे गले लगा लेता है। उधर हमेशा की तरह उन्हें छुपकर देखते चैन का दिल ये देखकर जल जाता है। अब फिल्म शूटिंग में याओ और सॉन्ग का किस सीन होता है और याओ अपनी जूनियर के साथ किसिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। जब चैन अंदर आता है तो वो उन्हें इस तरह देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर असल बात पता चलने पर वो खुशी खुशी अपनी खिदमत पेश कर देता है और याओ के साथ किसिंग की प्रैक्टिस करते हुए वो दोनों अचानक किस कर लेते हैं। आगे शूटिंग के दौरान सॉन्ग जब याओ को किस करता है तो याओ जिसे सॉन्ग पर सीक्रेट क्रश होता है वो खुश होती है और तभी उसकी नजर चैन पर पड़ती है तो वो बहुत हर्ट नजर आता है। ये देखकर याओ की खुशी को ब्रेक लग जाती है। शूट के बाद सॉन्ग याओ को अपने घर रात में होने वाली पार्टी पर इनवाइट करता है तो चैन हमेशा की तरह याओ को सॉन्ग से दूर रखने के लिए बहाने बनाने लगता है कि ये बिजी है, इसको ये काम है वो काम है, पर हमेशा की तरह वो इस बार भी कामयाब नहीं होता। याओ पार्टी में जाकर बहुत ड्रिंक करती है और वहीं गिरकर सो जाती है। इधर चैन जो याओ को बहुत मिस कर रहा होता है उसे लेने पहुंच जाता है और उसे ड्रंक देखकर वो अपनी जैकेट उस पर डालकर सबसे छुपाकर उठाकर ले आता है। उसके रूम में लाकर उसे ब्लैंकेट देकर वो प्यार से देखता रहता है। फिर उसी प्यार में वो उसे किस करने को उसके करीब होने लगता है, लेकिन फिर उसे शायद याओ के थप्पड़ का ख्याल आता है तो वो इज्जत बचाने के ख्याल से पीछे हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन लीव पर होता है और याओ बीमार हो जाती है। ये सुनकर चैन भागता हुआ आता है और वहाँ मौजूद लोगों से पूछता है कि याओ की तबीयत खराब होने पर मुझे क्यों नहीं बुलाया, जिस पर याओ के डायरेक्टर पूछती है कि तुम डॉक्टर हो या एम्बुलेंस जो तुम्हें बुलाते। उसकी बात पर चैन शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। फिर चैन याओ का बहुत ख्याल रखता है और उसके लिए खाना पकाने
सिखाने की कोशिश करता है। अब उसे खाना तो बनाना आता नहीं है, इसलिए बहुत फनी अंदाज में खाना बनाता है जो खा के कोई मर तो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए वो ऑर्डर करके याओ को खाना खिलाता है और क्रेडिट खुद ले लेता है कि ये मैंने बनाया है, जिस पर याओ बहुत इम्प्रेस होती है। अब चैन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और सीधा याओ के रूम के सामने आकर गिरता है, तो याओ उसे उठाकर अपने रूम में ले आती है और उसे प्यार भरी नजरों से बहुत करीब से देख रही होती है, जब अचानक चैन आंखें खोलकर उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ याओ चैन की वजह से सॉन्ग को अवॉइड करने लगती है, जिस वजह से उसकी एक्टिंग भी अफेक्ट होती है। ड्रामे में एक ट्रैजिक ट्विस्ट आता है जब याओ शूटिंग के दौरान डूबने लगती है, तो चैन उसे बचाता है। फिर वो उसे उसके रूम में ले आता है और किस का हवाला देते हुए कहता है, हम दोनों एक अच्छा मैच नहीं है, इसलिए हमें वाइज डिसीजन लेते हुए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ये कहकर चैन याओ को और जॉब को छोड़कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। चैन को 1 महीने बाद ही याओ से दूर रहना मुश्किल लगने लगता है, तो वो उससे मिलने आ जाता है, जहाँ याओ उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिसे सुनकर चैन सकते में आ जाता है और एक भी लफ्ज नहीं कह पाता। याओ उसे सोचने का वक्त देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन चैन अभी तक वैसे ही शॉक बैठा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें याओ जैसी सेम लड़की नजर आती है, जो एक्चुअल में उसकी ट्विन सिस्टर है। ये दोनों बहनें यतीम खाने में रहती थी और उनको बचपन में ही दो फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती है और दोनों की लाइफ टोटली ऑपोजिट होती है। याओ एक एक्ट्रेस होती है जो एक एक्सीडेंट के बाद अपनी ट्विन सिस्टर याओ मू को अपनी जगह काम करने को बोलती है। याओ मू जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही होती है और फूड डिलीवरी की जॉब से अपना गुजारा करती है, वो अपनी बहन के कहने पर इनकार नहीं कर पाती और याओ बनकर एक्टिंग करने लगती है। तभी तो उसे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, पर याओ मू अपनी बहन की मोहब्बत में सब कर लेती है और अपनी बहन की इज्जत रखती है। तो अब हमें पता चला कि एक्टिंग करने वाली याओ नहीं बल्कि याओ मू थी। अब याओ मू से कहती है कि वो वापस आ गई है, तो अब वो खुद अपना काम देखेगी। नेक्स्ट डे शूट का लास्ट डे होता है और याओ मू सबको उदासी के साथ गुड बाय कहकर अपनी असल जिंदगी में वापस लौट जाती है और ग्लैमरस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। शूट के बाद होने वाली पार्टी में याओ खुद जाती है और याओ मू अपने काम पर होती है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से याओ पूरी तरह ठीक नहीं हुई होती, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो याओ मू से मेडिसिन मंगवाती है। फिर ठीक होने पर पार्टी में चली जाती है। याओ मू भी मास्क लगाकर पार्टी में जाती है और याओ की पिक्चर्स लेने लगती है, जो सिक्योरिटी वाले देख लेते हैं और उसे मशकूक समझकर खींचकर बाहर निकालने लगते हैं। इसी खींचातानी में याओ मू का मास्क उतर जाता है और सब लोग एक शक्ल की दो लड़कियां देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर याओ मीडिया को बताती है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर याओ मू है, जो बहुत देर बाद मुझसे मिली है। इस सब के बाद याओ मू को बताती है कि चैन एक जर्नलिस्ट है, तो याओ मू अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने अपने और याओ के बारे में सब सच चैन को बता दिया होता है। उसे लगता है चैन ने उसे चीट किया है, इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में चैन याओ मू से मिलने आता है, तो एक लड़का उसे तंग कर रहा होता है। चैन उसे मारकर भगा देता है और याओ मू से कहता है वो वापस एक्टिंग में आ जाए क्योंकि वो बॉर्न एक्ट्रेस है, लेकिन याओ मू उसे मना कर देती है और कहती है वो अपनी लाइफ में खुश है। याओ उससे कहती है तुम्हारा प्यार तो धोखा था जो सिर्फ पैसों के लिए था। फिर पूछती है मुझे लाइक करने का ड्रामा करने के कितने पैसे मिले थे और मुझे किस करने पर कितने मिलियन पैसों की ऑफर हुई थी। उसकी बातों पर चैन बहुत हर्ट होता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। याओ मू वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे खींचकर गले लगा लेता है। याओ मू को एक्टिंग की ऑफर होती है जिसे वो रिजेक्ट कर देती है। उधर उसके बाबा को हार्ट अटैक होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तभी चैन वहाँ आता है और हॉस्पिटल के बिल पे कर देता है। वहाँ चैन उसे बताता है कि उसके घर में एक कैमरा लगा हुआ है जो याओ ने लगाया है। मीडिया पर याओ मू के बारे में अजीब अजीब बातें हो रही होती है जो सारी याओ ने बताई थी। अब सीधी सादी याओ मू को याओ की असलियत पता चलती है जो सिर्फ उसको यूज कर रही थी। याओ मू उससे बात करने जाती है तो याओ उससे बहुत रूडली बात करती है, जिस पर याओ मू को अपनी सारी एफर्ट्स पर अफसोस होता है। याओ के बिहेवियर से हर्ट होकर याओ मू एक एड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में याओ मू चैन के साथ एक बच्ची को देखती है तो याओ मू उसका पीछा करती है और अचानक
अचानक से उसके सामने जाती है। उसी वक्त वो बच्ची चैन को डैड कहती है, जिस पर जाओमू को तो जैसे आग ही लग जाती है। वो अपने बैग से उसको अच्छी मार लगाती है। चैन बेचारा सफाइयां देता ही रह जाता है, पर जाओमू उसकी एक नहीं सुनती और चैन की कुट लगाकर गालियों से नवाजकर वहां से चली जाती है। अब जाओमू सॉन्ग से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। यही नहीं, वो उसकी चीख पर किस भी करती है, जिस पर सॉन्ग भी खुश होता है और वो भी उसके सामने अपना प्यार कन्फेस करता है। फिर उसको याओ कहकर पुकारता है तो वो जो याओ ही होती है, यूं अपना भांडा फूट जाने पर जरा शर्मिंदा होती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ जाओमू और चैन भी एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर चैन जाओमू को बताता है कि वो बच्ची उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो उसका इलाज करवाता है। चैन उससे फिर से अपना असिस्टेंट बनाने का कहता है तो वो मान जाती है। फिर दोनों साथ मस्तियां करते हुए टाइम गुजारते हैं। जाओमू और याओ एक ही फिल्म में काम कर रही होती है। चैन और सॉन्ग दोनों प्लान बनाकर उन बहनों के दरमियान की नफरत खत्म करने को उन दोनों को एक विलेज में शूटिंग के लिए लेकर जाते हैं, जहां दोनों को सेम ड्रेस पहननी पड़ती है और साथ रहते और काम करते हुए दोनों में सुलह होने लगती है। उधर ही चैन जाओमू को प्रपोज करता है और जाओमू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर चैन जाओमू को एक सरप्राइज गिफ्ट करता है जो एक टेडी बियर होता है, जिसके साथ एक ब्रेसलेट होता है। चैन उसे बताता है कि ये उसकी मॉम का ब्रेसलेट होता है। इस गिफ्ट पर जाओमू बहुत खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि याओ पर फिर ली की मौत का इल्जाम लगता है और उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाते हैं। वो इस सब से परेशान होकर अब्रॉड अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। पीछे जाओमू ली की नानी से मिलकर उसका सेल फोन लेती है तो उसके कॉल रिकॉर्ड में से उसे याओ की कॉल भी मिलती है, जो ली के मरने से कुछ पहले ही होती है। वो याओ को ये बात बताती है तो याओ वापस जाती है और वो जाओमू को कहती है कि जब ली की डेथ हुई तब मैं कोमा में थी। ये सुनकर जाओमू शॉक में आ जाती है, क्योंकि उस वक्त तो याओ उससे कांटेक्ट में थी और उसे अपनी जगह पर एक्टिंग का कहती है। उन दोनों में इस टॉपिक पर कभी डिटेल से बात ही नहीं हुई थी। अब जाओमू के बताने पर याओ हैरान रह जाती है और जाओमू को बताती है कि मैंने कभी तुम्हें अपनी जगह पर एक्टिंग करने का नहीं कहा, बल्कि होश में आने पर अपनी जगह पर तुम्हें देखकर मैं तुमसे गुस्सा हो गई थी। याओ जाओमू से चैट दिखाने का कहती है तो जाओमू बताती है तुम हमेशा चैट डिलीट करवा देती थी। यानी हम जो याओ को गलत समझ रहे थे उसने तो कुछ किया ही नहीं था, सब कुछ तो किसी और ने किया था। याओ को पता चल जाता है कि ये सब किसी और ने नहीं, उसके मैनेजर ने किया था। ली याओ की फ्रेंड थी और वो दोनों ली के बॉयफ्रेंड की कंपनी के साथ काम करने वाली थी, इसलिए मैनेजर ने बदला लेने के लिए ली और याओ में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, जिस वजह से ली ने खुदकुशी कर ली। अब वही मैनेजर जाओमू को यूज करके पैसा बना रहा था, लेकिन याओ को सब पता चल गया और वो जाकर उसको पंच करती है। यूं मीडिया को असल मुजरिम का पता चल जाता है। उधर याओ को फैमिली की अहमियत का अंदाजा हो जाता है और वो जाओमू और उसके फादर का बहुत ख्याल रखती है। चैन की भी अपने डैड के साथ सुलह हो जाती है और वो उससे जाओमू को घर लाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जाओमू ने जिस फिल्म में एक्टिंग की थी उसको अवार्ड मिलता है, जो जाहिर है याओ रिसीव करती है, लेकिन वो अपना अवार्ड जाओमू को दे देती है क्योंकि वही उसकी हकदार होती है। अवार्ड शो में ही जाओमू और चैन एक दूसरे को किस करते हैं और यूं मीडिया को भी उनकी रिलेशनशिप की खबर हो जाती है। याओ एक्टिंग छोड़ देती है और अपनों के साथ खुश रहने लगती है। याओ और सॉन्ग साथ होते हैं। दूसरी तरफ जाओमू और चैन अपनी फर्स्ट मुलाकात रिकॉल करते हैं, जिसमें चैन रास्ते में बैठा होता है और जाओमू उसे पानी की बोतल दे जाती है। जाओमू और चैन एक इंटरव्यू में साथ जाते हैं और वापसी पर दोनों स्माइल करते एक दूसरे को देखते हैं और उनके हैप्पी फेसेस पर ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।